लखनऊ में हमेशा कोई ना कोई ऐसा होता है जो उस पर्टिकुलर डे के दिन अपने आप स्टेप इन करता है और कहता है आज मैं मैच जिता के दूंगा। हेलो एंड वेलकम टू डग आउट डिस्कशन। मैं हूं दीप्तायन और मेरे साथ है प्रखर भाई और शुभम भाई। आज प्रखर भाई बहुत खुश है क्योंकि लखनऊ ने जैसे चेन्नई को लपेटा, मतलब मैं क्या बोलूं। मतलब जो मैच जो हम लोगों ने विटनेस किया, मतलब अलग ही मैच था। प्रखर भाई, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपके पास ही आ जाऊंगा। एक तो मैच बहुत सही हुआ। सबसे बड़ी बात तो ये, दूसरा, चेन्नई को अभी लखनऊ में हराया था, वापस से चेन्नई जाके फिर से हरा दिया, तो इससे अच्छी फीलिंग एज अ लखनऊ फैन कुछ हो नहीं सकती। बिकॉज चेन्नई बहुत ही डोमिनेटिंग स्ट्रॉन्ग टीम है और चेन्नई में हराना उसको, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पॉजिटिव्स ये हैं कि लखनऊ में हमेशा कोई ना कोई ऐसा होता है जो उस पर्टिकुलर डे के दिन अपने आप स्टेप इन करता है और कहता है आज मैं मैच जिता के दूंगा। ठीक है, लास्ट मैच वो केएल राहुल हो सकते हैं। ठीक है, आज ऑब्वियसली सोनिस ने तो एक्स्ट्रॉर्डनरी इनिंग्स खेली एकदम। और यही मतलब किसी मैच में पूरन कमाल दिखाते हैं, तो एक प्लेयर पे डिपेंडेंट टीम नहीं है, ये हम अब देख चुके हैं और समझ चुके हैं कि वो एक आध गिने चुने खिलाड़ी नहीं है जो आपको मैच जिता कर देंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे, तो नहीं चलेंगे, आप हार जाओगे। वो वाला चीज नहीं है, तो बहुत ओवरऑल बहुत बैलेंस लग रही है। थोड़ा गेंदबाजी मुझे अभी भी कमजोर लगती है। मैट हेनरी एक लेके आए हैं उनको, और पिछले मैच में तो पूरे ओवर भी शायद नहीं करवाए थे। इस मैच में इन्होंने ओवर भी करवा दिया, लेकिन जल्दी खत्म करवा दिया और विकेट भी ले लिया। अच्छी गेंदबाजी की उन्होंने, पर थोड़ा बेहतर इस्तेमाल करना चाहिए मैट हेनरी का। डेथ का प्रॉब्लम है इनके पास, क्योंकि जो इंडियन बॉलर्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं है जो लखनऊ के पास, चाहे वो मोहसिन खान हो चाहे वो यश ठाकुर हो। तो थोड़ा सा मुझे उसमें कमी दिखती है। बाकी फॉर्म, अगर हम बात करें रवि बिश्नोई का, तो वो थोड़ा सा एक कंसर्न है कि रवि बिश्नोई किसी मैच में चल जाते हैं। आज नहीं अच्छी गेंदबाजी हुई, बट ठीक है। क्योंकि टीम का बैलेंस ऐसा है कि कभी सोनिस से ओवर ओवर करवा सकते हैं, कभी किसी से, तो ओवरऑल इट वाज अ गुड मैच। और लखनऊ एक अच्छे टाइम पे कह सकते हैं कि पिकअप कर रही है जब एकदम जरूरत होती है टूर्नामेंट के बीच में। तो और दूसरी तरफ चेन्नई की बात करूं तो चेन्नई का मोमेंटम थोड़ा सा डाउन होता हुआ दिख रहा है मुझे। आज भी मुझे एक फ्रेंड बोला था नहीं आज एंड आई चेन्नई गेस जीतेगी, एंड तो आई मैंने गेस इट्स बोला गुड कि फॉर द थोड़ा सा मोमेंटम की कि कमी लग रही चेन्नई है। हारे तो। हाँ, मतलब चेन्नई हारे, अगर चेन्नई हारा तो इट्स गुड फॉर द लीग एज वेल ना। कि चेन्नई यार मतलब जीत रहा था जैसे, तो अभी इट्स गुड फॉर द लीग, हाँ, मेरे को तो वही वो तो लगता है। है। एक्चुअली आप देखिए ना, ऊपर नई टीमों ने जगह बना रखी हुई है। राजस्थान, हम्म। हैदराबाद, लखनऊ आ गई अब टॉप टॉप चार में, केकेआर भी है। तो अब जो दिल्ली, सॉरी मुंबई और चेन्नई और मतलब ये सब टीम्स जो ऊपर का स्लॉट लेके रखा करती थी, अभी मुंबई तो नीचे खिसकी हुई है। चेन्नई भी धीरे धीरे हम्म। नीचे आ रही है। ठीक है, और हमारे साथ जो सीएसके फैन है वो शायद खुश नहीं होंगे, लेकिन अब जो है वो है, क्या कर सकते हैं। तो मैं सीएसके के बारे में भी थोड़ा सा बात करूंगा कि सीएसके का क्या हुआ है। मतलब आपको क्या लगा कि थोड़ा सा क्या स्लो हो गए थे क्या बीच में, या फिर जो था वो सही है? नहीं यार, चेन्नई का तो देखो, रन तो सही बनाया उन्होंने। 210 हाँ, 211 कोई काम वो तो होते नहीं है। लास्ट में शिवम दुबे ने जो फायरी नॉक खेला, हाँ, और लेकिन बीच में गायकवाड भी थोड़ा सा स्लो। अच्छा खेले। चेन्नई का थोड़ा कंसर्न था, उनके जो ओपनर थे रचिन रविंद्र अच्छा नहीं खेल रहे थे, उनको हटा के आज डैरल मिचेल, सॉरी, आज क्या नाम है, हाँ। रहाणे ने ओपन किया हाँ। गायकवाड के साथ शायद। मैं हो सकता गलत हूँ, मैंने स्टार्टिंग मैच नहीं देख नहीं पाया नहीं था। नहीं, तो गायकवाड और बेसिक, रहाणे नहीं किया। हाँ तो रहाणे को कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है, मैं भी सहमत हूँ, ओपनिंग अच्छा है। पावर प्ले का फायदा उठा लें जितने जल्दी रन बना से। बाकी मिडिल ऑर्डर इनका सही है, जडेजा को ऊपर भेज रहे हैं खेलने के लिए आजकल। पिछले मैच से हम देख रहे हैं जडेजा को ऊपर बल्लेबाजी दी जाती है और ठीक ठाक कर लेते हैं। आज थोड़ा स्लो खेले, लेकिन ठीक है। तो चेन्नई मुझे कोई खराब टीम नहीं लग रही है। मुझे दिक्कत चेन्नई की पता नहीं, मुझे लग रहा है मोमेंटम थोड़ा सा चला गया है टीम से। कोई कमी नहीं दिख रही हम्म। मुझे टीम। हेल्थ बॉलर्स भी अच्छे हैं। पाथिराना अच्छे गेंदबाज हैं, मुस्तफिजुर अच्छे गेंदबाज हैं, दीपक चहर ने आज पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी की। तो हारने की कोई वजह नहीं दिख रही है मुझे। लेकिन जब बॉडी लैंग्वेज आपकी इतनी गिर जाती है कि आप, मिसफील्ड्स कितनी हो गई आज, अगर आपने मैच देखा होगा, बहुत मिसफील्ड की चेन्नई ने। ठीक है, आसानी से जो आप चौके रोक सकते थे वो जा रहे थे, टांगों के बीच से निकल रहे थे, कभी हाथ तक के जा रहे थे। तो वही मुझे लगा बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी गिर गई है। और मोमेंटम जिसकी हम बात करते हैं, बहुत बड़ी चीज होती है, वो मोमेंटम चेन्नई के हाथ से लगभग जा रहा है अब। हम्म।
ठीक है, बात करते केकेआर को लेके। केकेआर और आरसीबी का जो मैच हुआ शुभम भैया, जो मतलब एक एकदम लास्ट बॉल थ्रिलर था। तो वो जो रनआउट में हम लोगों ने देखा फिल सॉल्ट का, वो हम लोगों को 2019 वो वर्ल्ड कप फाइनल का याद आ रहा है जो जॉस बटलर ने किया था। तो उस मैच को लेके आप क्या बोलना चाहोगे? आई थिंक काफी रोमांचक मैच था। अगर आप देखें जिस तरीके से केकेआर बैटिंग कर रहा था, बीच में स्लो डाउन हो गया था जब आपने देखा रसल थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, बट काफी अच्छा नॉक रमनदीप का एंड में आके जो उन्होंने वो इनिंग्स को मोमेंटम दिया। हाँ नहीं तो बिल्कुल। अगर आप देखें तो केकेआर एक एक रन से जीता। तो अगर हम लोग रमनदीप का नॉक हटा दे तो केकेआर कहीं ना कहीं 200 205 तक जाता, जो कि आई थिंक लूजिंग कॉज कॉज में रहते हो। तो आई थिंक कहीं ना कहीं इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस हमको देखने को मिले केकेआर में। बी एट आप रमनदीप दीप ने तो अच्छा किया, इवन रिंकू ने भी अपना अच्छा रोल निभाया। 24 रन उन्होंने बनाए आई थिंक 11 या 12 12 गेंदों में। फिर श्रेयस अय्यर ने काफी अच्छी बैटिंग की। तो बैटिंग पर्सपेक्टिव जैसे मैं पहले भी कहता आया हूँ, केकेआर बहुत ही स्ट्रांग यूनिट है। ऐसा लगता है उनकी बैटिंग लाइनअप खत्म ही नहीं होती है। मतलब लास्ट एट एट डाउन, 7 डाउन, 9 डाउन बिल्कुल। में भी हाँ। उनके पास मिचेल स्टार्क भी है नीचे। अगर आप थोड़े बड़े शॉट्स मारना चाहे तो मिचेल स्टार्क भी काफी केपेबल है टू हिट द बिग शॉट्स। तो केकेआर आई थिंक बैटिंग पर्सपेक्टिव में काफी स्ट्रांग स्ट्रांग दिखी मुझे। जहां तक बॉलिंग का सवाल है, अभी भी मुझे कहीं ना कहीं बैलेंस की थोड़ी कमी आ रही है। मतलब जिस दिन आपके स्पिनर्स अगर वो रन्स रोकने में सक्षम नहीं हो रहे हैं, तो केकेआर के पेसर्स हर्षित राणा का काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, बट बारिंग दैट मिचेल स्टार्क जैसे आप देख देख रहे हैं कि काफी ज्यादा रन्स लीक कर रहे हैं। अगर आप स्टार्टिंग 2 ओवर्स में भी देखें तो उन्होंने 36 रन दिए थे, जहां पे नरीन ने और सबने 2 ओवर्स में 9 रन, वरुण चक्रवर्ती ने 14 रन, मतलब 7 और 5 की रन रेट रखी है। बट कहीं ना कहीं अगर आपका लीड बॉलर 17 18 के एवरेज में दे रहा है रन, तो ये कहीं ना कहीं कंसर्निंग है। और जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा आई थिंक ये बहुत ही एक बड़ा फैक्टर बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि हालांकि वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण ने काफी अच्छी बॉलिंग की, गिवन जिस तरीके से आरसीबी ने स्टार्ट किया था। और विल जैक्स और पतिदार ने रजत जैसा पाटीदार। बीच में, हाँ हम्म। पतिदार ने जैसा अच्छा बीच में मोमेंटम बनाया था, हमें लग नहीं रहा था कि केकेआर कम बैक कर पाएगा। बट शायद क्रेडिट दस गोज ग्यारह टू ओवर में एंड 135 रन बन गए थे, तो तभी लगा था कि एग्जैक्टली मैच निकल गया है। तभी मैच लगा था निकल गया, मैच निकल क्योंकि जाएगा। लास्ट के 9 ओवर्स में मुझे याद है 9.75 का रिक्वायर्ड रन रेट था, जो आज आजकल के जमाने में कुछ भी नहीं है। वेरी तो ट्रू। क्रेडिट देना चाहूंगा एंड्रे रसल को, जैसे उन्होंने टीम को कम बैक कराया। और फिर सुनील नारायण ने वो 2 विकेट्स लिए 1 ओवर में, तो काफी अच्छा उन्होंने संभाला। एंड मिचेल स्टार्क का लास्ट लास्ट ओवर काफी नर्व रैकिंग था। लगा नहीं था कि तीन तीन छक्का खा जाएंगे वो कर्ण शर्मा से। सबसे बड़ा स्कैम बट लग रहा है यार। मुझे तो लग रहा है एग्जैक्टली सबसे बड़ा स्कैम हो गया है, मतलब हम एग्जैक्टली लोग एग्जैक्टली हैदराबाद को अगर पहले बोलने वाले थे, लेकिन अभी हैदराबाद के लिए तो मुझे बहुत ही लगता है अच्छा कि टाइम कोलकाता चल को रहा है। उनको बल्लेबाजी करवानी चाहिए, शायद कुछ कर दें बल्लेबाजी में। हाँ, गेंदबाजी शायद में कुछ उसी से उनका बल्लेबाजी मोमेंटम क्या वापस बोलूं है। मतलब। नारायण के साथ ओपन करने के लिए भेज दें, क्या पता शायद कुछ कर दें। अब लेकिन अभी लेकिन जो भी है, मैच मैच बहुत मजेदार। मैच काफी अच्छा था। मैच विराट एकदम कोहली मैच को अच्छा मजेदार था। बुरा था। और लगा। मुझे तो लग रहा था निकल गया, वो 3 छक्के जब पड़ गए थे ना, तो मुझे लगा गया मैच, अब तो हो गया। एक और ही हिट तो मारनी है, अंधी तुक्की तो लगी जाएगी, क्या हो गया उसमें, 3 मार दिए तो एक और लग जाएगा। तो मुझे तो लगा बट था कि वो चला गया, लेकिन फिर आरसीबी है ना, वो उसका नसीब भी तो आएगा ना बीच में पहले। ठीक है, चाहे आप जितना अच्छा खेल लो, क्या हो गया, आप हो रहोगे तो आरसीबी। विराट कोहली का जो डिसमिसल, उसको लेकर तो बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि वो आउट था या नॉट आउट था? मेरे हिसाब से आउट था, क्योंकि जब आप क्रीज के बाहर आते हो तो कहीं ना कहीं जब जजमेंट होता है तो आप क्रीज पे जब रहते हो उस टाइम पे बॉल और वेस्ट का जो रिलेटिव पोजीशन है वो देखना चाहिए। क्योंकि अगर आप क्रीज से बाहर आ रहे हो, वहां बॉलर की गलती नहीं है। आप एक एडवांटेज गेन हम्म। करने के लिए आप स्टेप आउट करके मार रहे हो। और अगर उस टाइम पे क्रीज के बाहर बॉल अगर आपके वेस्ट के ऊपर है, तो उसमें आई डोंट थिंक बॉलिंग साइड की कोई गलती है। वो आपने एडवांटेज गेन करने के चक्कर में आपने उस जगह पे बॉल को हिट किया। बट अगर आप उसमें कैच दे दे बैठते हो तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू दी बॉलर कि उसने आपको वैसी बॉल बॉल डाल के विकेट ली। और जैसे आपने देखा कि अभी नई नई टेक्नोलॉजी में भी वही दिखाया है
रसल को भी जब बैटिंग कर रहे थे तो सेम टेक्नोलॉजी ने नॉट आउट दिया था, क्योंकि उनका वेस्ट वेस्ट हाइट के ऊपर था, और सेम बेसिस पे विराट कोहली का आउट था। तो मेरे मेरे हिसाब से फेयर था। अभी प्रखर आई थिंक वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बता सकते हैं इस पे। वो क्या बोलना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें दो चीजें हैं कि हर्षित राणा से वो गेंद गलती से छूट गई थी या वो डाल रहे थे वैसी गेंद। ठीक है, वो जो देख के मुझे लगा कि वो गेंद गलती से छूट गई थी, वो स्लोअर टाइप कुछ बॉल डाल रहे थे और वो हाथ से छूट गई, कुछ हुआ और वो विराट कोहली काफी अनकंफर्टेबल लग रहे थे वो शॉट खेलते हुए, क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे बॉल उस हाइट पे आ जाएगी सडनली। एंड बाहर निकल के तो कई बार खेलते हैं वो पेसर्स को, उसमें कुछ वो नया नहीं था, लेकिन वो बॉल छूट भी गई और उन पे लग भी गए, मतलब जिस जब कांटेक्ट हुआ तो वो बॉल की हाइट भी ऐसी थी। अब वो डिपिंग वाला जो लॉ है, कि वो लॉ बोल रहा हूँ मैं, जो डिपिंग वाला जो प्रिडिक्शन होता है कि नहीं बॉल डिप हो रही है, वो ये हो रहा है वो हो रहा है, अब उस पे दो खेमों में बढ़ गया है। कोई कह रहा है कि नहीं, जब वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप में विराट ने वो शॉट खेला था बाहर निकल के, तब तो आप सबने नो पाकिस्तान बॉल के दे लिए। दी थी, तब भी तो डिप हो रही थी गेंद। ठीक है, और अब क्योंकि आज IPL चल रहा है उसमें दे दिया, तो उसमें क्यों इतना ऐसा है, ये है वो है। तो मुझे लगता है ये सब चीजें मैच का एक पार्ट है। आप विराट कोहली के विकेट के बाद भी आप एक रन से ही हारे हो सिर्फ। ठीक है, तो हार को मत थोपो कि विराट कोहली खेल रहे होते तो हम जीत जाते, उसके बिना भी शायद विराट कोहली खेल रहे होते तो आप शायद 10 रन से हारते। ठीक है, तो बात वही है कि अब जो हो गया हो गया, आगे बढ़ना चाहिए। कई बार डिसीजन गलत सही निकल जाते हैं, पर उसको इतना इशू, आप फाइनल नहीं हार गए हो। ठीक है, इट्स नॉट 2019 का वर्ल्ड कप फाइनल कि आप किसी डिसीजन से या किसी रूल से फाइनल हार गए टूर्नामेंट का। इट्स अ मैच, आप हार गए, 2 पॉइंट नहीं मिले, मिल भी जाते तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था RCB को, वो टूर्नामेंट से लगभग बाहर ही है। बस एक थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस और मिल जाता। तो मुझे मेरे हिसाब से अब उससे आगे बढ़ के अपने आगे का टूर्नामेंट पे ध्यान देना चाहिए कि कैसे बाकी बचे हुए मैच जीते, ना कि विराट कोहली को गलत आउट दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है प्रखर भाई, ये सनराइजर्स हैदराबाद का क्या चल रहा है यार? मतलब हर टीम सोचते है कि पहले हम लोग बैटिंग करके 200 प्लस रन बनाएंगे, लेकिन ये सोचते हैं कि 250 प्लस बनाएंगे। मतलब उन लोगों का अप्रोच ही वैसा है यार। मैं ट्रेविस हेड आने के मैं बाद आपको तो बता भाई दूं, वो लोग तो अभी पूरा टूट गए। नया नया प्लान अभी आपने बताया ना, हर टीम सोच के सोचती है मैं 200 बना दूं। नया प्लान ये है कि उनके सामने अब कोई टीम आती तो वो सोचती है मैं पहले टॉस जीत के बैटिंग कर लूं, ताकि 180 190 जो भी मैं बना पाऊं वो सामने वाले 250 तो ना बनाए कम से कम। ठीक है, ये नया रूल है। मेरे हिसाब से सबसे बड़ा चेंज हो गया माइंडसेट का। उनको डर नहीं है अब हाँ, किसी चीज का। हैदराबाद किसी दिन 100 पे ऑल आउट भी हो जाएगी ना अपने इस गेम प्ले के चक्कर में, तो भी अगले मैच से वो वैसे ही खेलेंगे। उनको पता है कि बिल्कुल सामने वाला जो ओपोनेंट है ना, वो अब इतना अंडर प्रेशर है कि उनके बॉलर्स इतना उस माइंडसेट से आते हैं कि ये पागल है, इनको कुछ दिख नहीं रहा है, ये 2007 वाला क्रिकेट खेलने आया है यहाँ पे। एंड लिटरली लास्ट मैच में तो 6 ओवर में 125 रन। मैंने मैं आई वाज कमिंग बैक फ्रॉम द ऑफिस, तो मैं जब वापस आया मैंने देखा ये क्या है। ठीक है, ये ये कुछ क्या है, अलग ही है। बिल्कुल सेम 6 ओवर सेम। में 125 रन, मतलब इतनी अ, हम भी बॉल डालेंगे ना तो भी 125 नहीं 120 बनेंगे शायद। ठीक है, वो वाली बात है। तो मुझे लगता है माइंडसेट बहुत ज्यादा बदल गया है और उनको फुल लाइसेंस मिल चुका है अब, कि आपको ऐसे ही खेलना है और जो बिल्कुल। भी जाएगा वो ऐसे ही खेलेगा। क्योंकि आप और पिच पैट चाहे जितनी कमिंस का अच्छी बना दो, कप्तानी। पिच अभी बीच में ये भी हो रहा था कि पिचेस बहुत फ्लैट बनाई जा रही हैं। भाई पिच तो हमेशा से ऐसी ही होती हैं, फ्लैट पिचेस तुमको कितनी मिलती हैं IPL में, चिन्ने स्वामी में 287 बने। हमेशा से जिंदगी भर से मैं देखता आ रहा हूँ, पहले मैच है ब्रेंडन मैकलम ने 152 बनाए थे उस पिच पे। ठीक है, 150 बिल्कुल। 152 जो भी बनाए थे। तो पिच तो 150 हमेशा से फिक्स। फ्लैट है वहां की। अब 150 है। फर्क फर्क सिर्फ इतना है कि माइंडसेट बदल चुका है, कि अब हम्म, वो जैसे खेल रहे हैं बिल्कुल। उनको खुला लाइसेंस दिया हुआ है। आप जाइए, और उनको भी पता, जब आपको पता होता है ना सामने वाला डरा हुआ है, तो आप पूरा फायदा भी उठाते हो उस चीज का, कि आ जाओ कोई सा भी बॉलर और आएगा, देख लेंगे। और एक बैटर अभी भी बैठा हुआ है डगआउट में, ग्लेन हाँ, फिलिप्स, ग्लेन उसको तो फिलिप्स। यूज भी अब नहीं मुझे कर रहे लगता हैं। है जस्ट बिकॉज दे आर विनिंग तो दे डू नॉट वांट टू टिंगल एनी कॉम्बिनेशन। ठीक है, हाँ, अब हो वरना तो सकता है। एडन मार्करम बहुत अच्छा भी नहीं खेला है और कोई खराब भी नहीं खेला है इस टूर्नामेंट बट में। मार्क्रम लेकिन मार्क्रम इज बेसिकली द हाँ, एंकर ऑफ द टीम, मेरे को जो लग रहा है। मतलब हाँ, एंड उनका क्योंकि रोल वो वही है पिछले कि पिछले सीजन कप्तान भी थे टीम का, तो थोड़े से सीनियर खिलाड़ी भी हैं टीम में, तो इतनी आसानी से उनको इतनी जल्दी ड्रॉप करने का मुझे कोई सेंस बन नहीं रहा है। और आप जीत रहे हो मैच, आप माकरम के बिना ही जीत रहे हो यार, आपके पास और भी बल्लेबाज हैं वो मार रहे हैं। तो ठीक और है, मौका देना चाहेंगे तो आगे दे देंगे फिलिप्स को।
और पैट कमिंस का जो कप्तानी भी हो रहा है, ये भी बोलना पड़ेगा। वो बीच में आके जो विकेट्स ले रहे हैं ना रेगुलर बेसिस में, तो हम जो बोल रहे हैं कि शुभम भैया जो स्टार्ट को सीखना चाहिए उनको देख के जो लग रहा है। तो पैट कमिंस का कप्तानी आपको कैसा लग रहा है? मतलब उनका, उनके पास तो वो लक भी है, मतलब लक नहीं बोलूंगा, जो भी है उनका वो जो कैप्टेंसी का जो उनका जो उनके अंदर जो मटेरियल है वो तो बहुत दिख रहा है अंदर से। मतलब उन्होंने पूरा लाइसेंस दे दिया अपने टीम को, जैसे आपने बोला। तो बैट्समैन पे कोई उनके बारे में प्रेशर क्या? नहीं है। जब कप्तान एक गेंदबाज होता है ना, तो बैट्समैन पे ज्यादा प्रेशर होता भी नहीं है। सबसे हाँ बड़ी बात तो ये है, ठीक है। और बिल्कुल। क्योंकि अब पहले मैच से, मैं तो पहले मैच में ही शौक था कि मार्को एंसन को क्यों खिला रहे हैं, आपके पास ट्रेविस हेड है, आप क्यों नहीं खिला रहे। मुझे तो पहले मैच में ही समझ नहीं आया था ट्रेविस हेड को क्यों बिठाया जा रहा है। लेकिन ठीक है। दूसरा मुझे लगता है उमरान मलिक को अब कुछ चांसेस देने चाहिए, बहुत हो गया। मतलब आप बेंच पे बिठाए हुए हो, अच्छी स्पीड है, आपके बॉलर्स तो वैसे भी रन खा ही रहे हैं, ठीक है। आप 280 बनाते हो तो सामने वाला भी 240 बना रहा है, तो मतलब आप भी रन खा ही रहे हो। तो आप ठीक है, एक आध मैच उसको भी खिला के देखो। अ, देखते हैं। बाकी केकेआर और हैदराबाद तो अभी बराबरी पे चल रहे हैं, और हैदराबाद के शायद अगला मैच राजस्थान से है या नहीं, पता नहीं, शायद मैं गलत बोल रहा हूँ। ठीक है, मुझे याद नहीं, मुझे देखना पड़ेगा कि हैदराबाद का अगला मैच किसके साथ है। लेकिन जिसके साथ भी मैच है वो बेचारे अभी से प्लानिंग शानिंग कर रहे होंगे कि क्या करें हम, क्योंकि आरसीबी नहीं, किसके साथ मैच है, एक सेकंड में अभी देख के बताता हूँ। आरसीबी के साथ मैच है क्या? 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल क्या है, परसों है। सॉरी, आज ठीक है, हैदराबाद में मैच है। तो खैर क्या बोलूं अब, चलो। आरसीबी के साथ मैच है, और पिटाई तो होगी फिर अच्छी खासी। आरसीबी का तो वैसे ही काम खराब है, 8 मैच में एक मैच जीती हुई है। तो हैदराबाद ओवरऑल मुझे बहुत बैलेंस और अच्छी टीम लग रही है, माइंडसेट पूरा चेंज कर दिया है, ठीक है। और हमें तो डरना चाहिए T20 वर्ल्ड कप में आगे, अगर भाई साहब ऐसे ही खेलेंगे तो भैया हमारा ही काम खराब हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। हमने इतना अच्छा फॉर्म दे दिया है। और दूसरा वो फ्रेजर मैकगर्क भी काफी ज्यादा फॉर्म अच्छा में है। खेल रहा है। दिल्ली दिल्ली पे भी बात कर सकते हैं, वो भी अच्छा खेल रहे हैं। मुझे सुनने में आया कि वो भी ओपन करेंगे, ऐसा कुछ है क्या शुभम? जी, जहां तक सुनने में आया है वही है प्लान। तो आई थिंक मैकगर्क अच्छे फॉर्म में है, हेड अच्छे फॉर्म में है, स्टोइनिस आज अच्छे अच्छे फॉर्म में आ गए, बॉलिंग में कमिंस संभाल दे रहे हैं। तो मुझे लग नहीं रहा है ये और वर्ल्ड कप स्टार्क भी करने आ ऑस्ट्रेलिया के जाएंगे, आप बाहर। देखिएगा, आप स्टार्क भी देखिएगा, आ स्टार्क भी जाएंगे। करने आ जाएंगे, ठीक है। स्टार्क का सडनली देखना, आया। तभी चार चार ओवर में 20 रन देके 4 विकेट निकालेंगे, सेम माइंडसेट लेके और सेम सेम बॉलिंग बॉलिंग करके। तो वो तो वही। ऑस्ट्रेलिया जैसे आईसीसी टूर्नामेंट्स में आता है, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया हो जाता है तब। तब वो आईपीएल का फॉर्म कुछ मैटर नहीं करता है उनके लिए। तो हमारे लेट्स सी। गेंदबाजी का थोड़ा सा मसला है, और अब मतलब थोड़ा सा अपने हमारे गेंदबाज बुमराह को अगर मैं हटा दूं तो और कोई मुझे अच्छा हम्म। पेसर नहीं रहा फिलहाल। दिख नहीं तो रहा है, वही थोड़ा सा वही। लफड़ा लफड़ा है कि क्या होगा, कैसे होगा। बल्लेबाजी तो सब अच्छी कर रहे हैं, अभी तो बड़ा सिलेक्टर्स को बड़ा सरदर्द होगा कि हमारे जो 6 खिलाड़ी हैं, संजू सैमसन, दिनेश कार्तिक, केएल राहुल, ऋषभ पंत, मैं नाम भूल रहा हूँ, ठीक है। आप कीपर्स की तो बात कर रहे हो क्या? ईशान किशन, ठीक है। ईशान अच्छा तो ईशान हाँ। किशन है। तो 6 या ये तो है, जुरल उजरल का नंबर नहीं आने वाला, आई डोंट थिंक सो, चाहे जितना नहीं अच्छा आने खेल लें, वाला है। ठीक है। हम्म। इन 6 में इतना वो है कि राहुल ने भी दिखा दिया, यशस्वी कीपर नहीं है खैर, लेकिन यशस्वी ने भी आई पिछले थिंक मैच में दिखा दिया। और कार्तिक तो भैया, आई थिंक अलग ही राहुल ही इंसान है। जाएगा। राहुल ही शायद जाएगा, मतलब फेवर तो शायद राहुल को ही किया जाता है। मुझे लग रहा है राहुल ही अल्टीमेटली जाएगा, जो मेरे को लग रहा है। लेकिन कार्तिक जो आप बोल रहे हो, कार्तिक अल्टीमेटली वो वर्ल्ड कप के पहले उसका अलग ही फॉर्म आ जाता है। और मुझे वो वर्ल्ड लगता है कप एज के अ पहले बैट्समैन भी खेल रहे हैं। सिलेक्ट हो सकते हैं, मतलब कीपर आप दो भी हाँ। रख लो, एज अ बैट्समैन भी सिलेक्ट हो सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या होगा, सिलेक्टर्स के लिए सरदर्द है। वो वो फिनिशर स्लॉट में अगर रिंकू सिंह और दिनेश कार्तिक रहता है ना, ओपोनेंट को थोड़ा सा तो टेंशन आएगा ही कि दिनेश कार्तिक और रिंकू हम्म। सिंह 6 और 7 पे खेल रहे हैं। अभी हार्दिक पांड्या का क्या सीन है? मुंबई इंडियंस को लेके भी थोड़ा बात कर लेते हैं। हार्दिक पांड्या का हार्दिक तो अलग ही पांड्या का मतलब। आई थिंक सिलेक्टर्स का जहां तक कहना है कि उन्हें बॉलिंग करना करना पड़ेगा रेगुलरली, तो हम्म। जाके वो कंसिडरेशन में आएंगे एज हम्म। ऑलराउंडर। तो बट हम्म। इसीलिए अगर आपने देखा रहेगा लास्ट 2 मैचेस से हार्दिक पांड्या काफी ज्यादा बॉलिंग भी कर रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं वो एक साइड में बैलेंस लाने लाने के लिए भी है। जैसा प्रखर भी बोल बोल रहे हैं कि मतलब बॉलिंग एक हेडेक बन सकता है वर्ल्ड वर्ल्ड कप में, क्योंकि बुमराह को हटा दे तो सिराज का फॉर्म भी काफी अच्छा नहीं रहा है। और हम्म। कहीं ना कहीं आई थिंक चाहल को कंसिडर करना चाहिए,
गिवन वो कैसे लास्ट आईपीएल में भी काफी अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, ये आईपीएल में भी लीडिंग विकेट विकेट टेकर्स में है। तो आई थिंक चाहल को एक मौका तो देना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें एंटीगुआ में सेंट किट्स में काफी टर्न होने वाला है पिचेस। अब बारबेडोस को निकाल दे तो आई थिंक कैरिबियन में बाकी हर जगह ही होता है टर्न। हाँ, तो आई थिंक वो बारबेडोस उनकी और हाई स्कोरिंग है। एग्जैक्टली और वहां पे पेसी ट्रैक ट्रैक रहता है, तो आई थिंक वहां बुमराह काफी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एंड उसके अलावा आई थिंक स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स रहेंगी, तो आई थिंक चाहल को कहीं ना कहीं एक मौका देना चाहिए। बट आपको हाँ। चहल और कुलदीप में आपको क्या लगता है, दोनों का सिलेक्शन हो जाएगा या सिर्फ एक का होगा? मुश्किल है, मतलब दोनों का शायद 15 में हो जाएगा, लेकिन आई थिंक हाँ लेकिन प्लेइंग 11 में मुश्किल होगा आई गेस। प्लेइंग 11 में एक ही रहेगी, दो आपको लीड स्पिनर्स लेके तो जाने ही पड़ेंगे। इतने आप बिल्कुल। लंबे टूर्नामेंट में जा रहे हो, और सब मतलब जैसे आप देखो अफ्रीका हो गई, न्यूजीलैंड हो गया, जो कि थोड़ा स्पिन अच्छा नहीं खेलते हैं, तो उनके लिए आई थिंक दो दो स्पिनर्स वो खिला सकते हैं प्लेइंग 11 में। सो आई थिंक प्लेइंग 15 में तो दोनों को रखना चाहिए, गिवन दोनों अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। पर भाई ये बट दोनों खेलेंगे एक साथ नहीं, और क्योंकि कुलदीप चाइना मैन गेंदबाज हैं तो उनको थोड़ा सा एज मिल जाता है उस चीज का, जो हमने करेक्ट वर्ल्ड कप करेक्ट, में भी देखा था कि जस्ट बिकॉज ही पिक इज अ करने में चाइना मैन। प्रॉब्लम आता है उनको। हाँ, और तो राइटी लेफ्टी दोनों को ट्रबल कर देते हैं वो, करेक्ट इसलिए करेक्ट। उनको कंसिडर किया जाता है। वरना चहल ने कोई खराब गेंदबाजी नहीं की है, लेकिन अब वही है कि आप कितनों को खिला चहल लोगे। को तो वर्ल्ड कप के टाइम में तो उसको मौका मिलता ही नहीं है, उनको लेके जाए मतलब हम्म। ले वो जाते हैं हमेशा है, लेकिन उनको मौका कहाँ मिलता है, चांस मौका ही नहीं नहीं मिलता मिलता है। है। बिल्कुल। और ये मुंबई मुंबई इंडियंस को लेके थोड़ा सा बात करेंगे। मुंबई इंडियंस का क्या मतलब क्या हो रहा है, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनको तो बहुत क्लूलेस लग रहे हैं यार फील्ड में। जितना देख रहा हूँ उतना मतलब बहुत क्लूलेस लग रहे हैं। क्या लगता है शुभम भाई? मुंबई आप दोनों ही बोल। अगर आप कीजिए स्टार्ट। मुंबई हम्म। एक तो यार वो जो कैप्टनसी टसल चल रहा है वही एक अजीब सा है। मतलब समझ नहीं आता कि किसको क्या फेवर किया जा रहा है, और कुछ पॉजिटिव वाइब आती नहीं है। उनके डगआउट से भी पॉजिटिव वाइब नहीं आती, उनके फील्ड से भी जो भी प्लेयर्स हैं, हार्दिक का चेहरा देखकर भी पॉजिटिव वाइब नहीं आती। जितना भी वो ट्राई कर लें कि वो सब नॉर्मल है और हंसते रहते हैं, बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी जब वो बात करते हैं तो ऐसा लगता है सब चंगा है, लेकिन कुछ है नहीं। वो देख के साफ दिखता है। और कहीं ना कहीं इतना शायद हेट एक्सपेक्ट नहीं किया था उन्होंने कि इतनी हेट मिलेगी। और अब ठीक है, मैं एज अ क्रिकेट फैन तो हार्दिक पांड्या बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन अब जो भी हो रहा है मुंबई के कैंप में मुंबई के लिए भी सही नहीं है। और मुझे लगता नहीं है कि रोहित शर्मा को भी कहीं ना कहीं से एक होता है, आप जिसने आपको 4-5 ट्रॉफी जिताई हो फिर आप सडनली उसको ऐसे करो ट्रीट, तो कहीं ना कहीं अजीब सा माहौल हो गया है मुंबई का। एंड उसका परफॉर्मेंस पूरा ग्राउंड पे दिख जाता है। ठीक है, और हार्दिक पांड्या से ना बल्लेबाजी हो रही है, ना गेंदबाजी हो रही है, और ना कप्तानी हो रही है। कुछ भी नहीं हो रहा तीनों में से। और गेंदबाजी इतनी सिर्फ अगेन बुमराह पे डिपेंडेंट है पूरा। बुमराह भी किस दिन रन खा जाते हैं तो उस दिन टीम का तो पूरा बैंड बज जाता है। तो कुछ भी नहीं सही चल रहा है मुंबई के लिए। और बीच में एक आध मैच जीते थे तो लग रहा था कि कमबैक शुरू हुआ है, लेकिन अभी वो वापस से नीचे जाते हुए दिख रहे हैं। तो मुंबई का मुझे लग रहा है इस अगले ऑक्शन में इनको कोई या तो हार्दिक रहेंगे या तो रोहित रहेंगे, दोनों को मैं एक साथ खेलते हुए तो नहीं देख रहा हूँ आई थिंक एक ही रोहित टीम। नहीं रहने वाले। मुझे नहीं हम्म। हाँ, लगता कि रोहित रहने वाले। जो और रिपोर्ट्स आया था पता कि नहीं बीच में शायद शायद रोहित शर्मा को कैप्टेंसी का भी फिर से बोला गया था कि आप हो जाओ, लेकिन उन्होंने बोला कि नो, मतलब ऐसा कुछ सुनने में आया था। आई एम नॉट श्योर कि ये इतना अगर ऐसा ऑथेंटिक है है। भी तो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है भाई अपनी, ऐसे थोड़ी ना आप हटा बिल्कुल के हम वापस से बिल्कुल कर लेंगे, कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। और हाँ पता नहीं, मुझे लगता है टीम मैनेजमेंट या ओनर्स जो हैं उनको भी अब नहीं, उनको भी लग रहा है कि शायद गलती हो गई है बिल्कुल। हार्दिक को कप्तानी देके, क्योंकि बहुत जल्दी दे दिया इन्होंने। अगर इनको लेके भी आना था हार्दिक को ले लेते, पर कप्तानी देने की जरूरत नहीं थी। आप रोहित से ही कप्तानी करवाते, जब रोहित आगे चल के नहीं खेलते तो आप भले ही दे देते। इतना कुछ ज्यादा ही आगे का सोच लिया उन्होंने कि एक फ्यूचर की टीम बनानी है हमको, तो उसके चक्कर में अपना सबसे बड़ा प्रेजेंट ही आई खराब कर। थिंक सबसे बड़ा ब्लंडर आई गेस मार्क बाउचर आके ही हो गया है, मतलब उनका ही डिसीजन था ना। तो आई गेस मार्क बाउचर आने के बाद ही सबसे बड़ा ये ब्लंडर हो गया है। शुभम भाई क्या लगता है कि मार्क बाउचर इज द रीजन? हो सकता है, बट आई थिंक इतना बड़ा डिसीजन एक क्यूमुलेटिव डिसीजन रहेगा, सबने साथ में मिलके लिया बिल्कुल रहेगा। मे बी हो सकता है। मार्क बाउचर इनिशिएटर हो सकते हैं,
बट जब तक आपके ओनर्स, टीम मैनेजमेंट कन्विंस नहीं रहती है, तब तक इतना बड़ा डिसीजन तो कोई नहीं ले सकता है कि आपके कैप्टन, जो कि आपको पास में उन्होंने 5 ट्रॉफीज दिलाई है, आप उनको रिप्लेस करके आप हार्दिक पांड्या को ला रहे हो। एक तो आप टीम में ला रहे हो, दूसरी बात है कि आप डायरेक्टली उनको कैप्टन बना रहे हो। और जबकि आपको पता है कि रोहित शर्मा के साथ पूरे टीम का रैपो इतना अच्छा है, उन्होंने इतने अच्छे से टीम को गाइड किया है, इतने बड़े बड़े क्रंच मैचेस में टीम को विक्ट्री दिलाई है, उस टाइम पे आई आई थिंक हार्दिक पांड्या को लाना ठीक डिसीजन नहीं था, जो कि अभी उनके परफॉर्मेंसेस में दिख ही रहा है। कल जैसे अगर आप कल का मैच मैच देखे, तो कोई भी मतलब इंस्पायर्ड मुझे कोई भी बॉलिंग नहीं देखी। आप बुमराह का छोड़ छोड़ दें तो आई थिंक बाकी काफी ज्यादा अनप्लान्ड बॉलिंग रखी लगी मुझे। फील्डिंग प्लेसमेंट्स भी कुछ खास बैट्समैन स्पेसिफिक थे नहीं। जब यशस्वी एक एक बार वो अपने हिटिंग फॉर्म में आए, तो ऐसा लग रहा था कि मुंबई ने छोड़ दिया था मैच, कि उनको लग ही नहीं रहा था कि हम कमबैक कर सकते हैं, जो कि हमें अभी तक लास्ट इतने सीजन्स में, 14 सीजन्स में कभी ये देखने को नहीं मिला कि आप अगर मुंबई लास्ट में 10 ओवर में अगर उनको 80-70 भी डिफेंड करना रहता था, तो कहीं ना कहीं हम देखते थे कि कोई ना कोई एक आके काफी अच्छा एक स्पेल डाल के टर्न अराउंड का ट्राई करते थे। बट अभी कुछ दिख ही नहीं रहा है। तो आई डोंट थिंक सही डिसीजन था, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आई थिंक बॉटम 3 में आप देख देख सकते हैं मुंबई को एट द एंड ऑफ द सीजन। नहीं, प्लस एंड कैप्टनसी भी अजीब ऑल्सो सी थी ना कल। पिछले मैच में कोएट्जी अच्छी गेंदबाजी, मतलब अच्छी तो रन तो पड़े उनको, लेकिन थोड़ा सा ट्रबल कर रहे थे यशस्वी को, दोबारा ट्रबल ओवर कर ही रहे नहीं थे। दिया उनको। तो करेक्ट अब करेक्ट। वही है कि मुंबई का थोड़ा सा मामला ही ऐसा अजीब सा हो गया है कि उनको खुद पे ही कॉन्फिडेंस हम्म। नहीं रहा है। ऐसा हो गया है, एंड किसी बिल्कुल को ऑल्सो कुछ बिल्कुल। पता नहीं है। एंड ऑल्सो ये जो चीज है ना, आई थिंक ये हार्दिक का जो इंडिया का जो कैप्टेंसी मिलने वाला था, ये भी शायद अफेक्ट करने वाला है। क्योंकि बहुत हाँ सारे हाँ, रिपोर्ट्स आ रहे हैं, ऑब्वियसली। बहुत लोग फेवर कर रहे हैं अभी संजू सैमसन को, कि संजू सैमसन वुड बी द नेक्स्ट इंडिया कैप्टन। ये बहुत लोग बोल रहे हैं, मतलब बहुत एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। तो ये भी अभी राजस्थान रॉयल्स पे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि राजस्थान रॉयल्स जैसे मतलब ब्यूटीफुल क्रिकेट खेल रहे हैं, उनका एक ही हार था। वो हार भी वो ट्रेंट बोल्ट को नहीं दिया गया, तो वो लोग शायद कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाले थे, करके हाँ, हार गए, जो एग्जैक्टली भी है। एग्जैक्टली। हाँ। और जो मतलब राजस्थान रॉयल्स के बारे में आप लोग क्या कहना चाहोगे? पर राजस्थान तो मतलब क्या ही बोलूं, हमेशा कभी चर्चा होती नहीं है इस टीम की, पर बहुत ज्यादा बैलेंस्ड टीम है। दो प्रीमियम स्पिनर्स हैं, अश्विन है, चहल है, अच्छे गेंदबाज हैं इनके पास। आवेश खान थोड़ा सा मुझे डाउट होता है, लेकिन बाकी कोई मुझे वीकलिंग दिखती नहीं है इस टीम की। यशस्वी के रन नहीं बन रहे थे तो भाई अब तो क्या ही बोलने, अब तो वो बोल भी नहीं सकते। ठीक है, उन्होंने रन बना के दिखा भी दिया। तो कुछ कमी दिखी नहीं रही है टीम में कि आप हराओगे कैसे, वही वाली चीज है इसमें। तो आपको अगर राजस्थान को हराना है तो राजस्थान का दिन खराब होना चाहिए अब, ऐसा वाला हाल हो गया है। और बाकी कोई वही जो एक्सपेरिमेंट वाली बात है, पता नहीं 2 ओवर बचे थे क्यों नहीं दिए, वरना तो अभी तक क्वालिफाई भी करके होते, कर ही लेंगे वैसे। क्वालिफाई टॉप 2 पे तो हाँ, इजीली जाते एक दिख ही रहे हैं मैच मुझे। जीतना है बाकी है। एक ही मैच कोई जीतना बाकी हाँ, एक ही मैच जीतना, ऑफिशियली एक ही मैच जीतना बाकी है, हो जाएंगे फिर। अभी भी एक बार तो रख ही लिया उन्होंने टॉप 4 में। तो है। अभी टूर्नामेंट काफी खुला हुआ है, लेकिन राजस्थान ने अपना पूरा सब फिक्स करके रखा हुआ है कि हमने अपना सूटकेस पैक कर लिया है, हम प्लेऑफ में जा रहे हैं सीधा। हमारा कुछ वो मतलब है ही बिल्कुल। नहीं किसी से। और चुपचाप खेलते हैं, अच्छा क्रिकेट खेल के चले जाते हैं, कोई कुछ कंट्रोवर्सी नहीं, कुछ हल्ला उल्ला। हल्ला बोल जरूर नाम है इनके गाने का, पर कभी हल्ला बोलते नहीं है, चुपचाप कर लेते हैं अपना जो सब कुछ करना है। तो बिल्कुल इम्प्रेसिव टीम है बिल्कुल। काफी ज्यादा, मैं तो यही बोलूंगा। शुभम भाई। आई थिंक जो प्रखर बोल रहे हैं कि शान से क्रिकेट खेल के जाता है, आई थिंक कहीं ना कहीं संगकारा का वो इफेक्ट है, कि वो भी जब अपने मैचेस खेलते थे या जब श्रीलंका के कैप्टन थे, तो श्रीलंका का क्रिकेट भी बहुत बहुत ही अच्छा था। शांति से आते थे, विदाउट एनी कंट्रोवर्सी खेल के अच्छा बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में अच्छा करके जाते थे। आई थिंक वही फिलोसफी अभी राजस्थान भी कर रहा है। आप देख सकते हैं डेली कोई ना कोई मैच विनर बन रहा है। एक दिन बटलर ने काफी अच्छी बैटिंग की कोलकाता के अगेंस्ट, सिंगल हैंडेडली उन्होंने जिताया। बिल्कुल फिर बिल्कुल। बीच बीच में हाँ, रोबमन पावल अच्छा फिनिश फिनिश दे रहे हैं नीचे। बिल्कुल। यशस्वी काफी उन्होंने अच्छा कल कल दिखाया, जैसे उन्होंने मैच मैच निकाल संदीप के दिया। शर्मा, संदीप शर्मा के बारे में भूलना नहीं संदीप चाहिए। यस, जो संदीप बॉलिंग शर्मा किया उन्होंने। पावर हम्म। पावर प्ले में अगर आप देखें जिस तरीके से वो स्विंग करवाते हैं बॉल और जैसा रन रोक के रखते हैं, आई थिंक आजकल हम्म। अगर आप देखें हैदराबाद का वो पावर प्ले ही टारगेट करते हैं कि आप 6 ओवर्स में 100 अगर बना लो तो सामने वाली टीम का बैकबोन ही टूट जाता है। तो वो कहीं ना कहीं अगर आप बिल्कुल। सामने वाली टीम को 50
अभी 50 ऑड में भी अगर रखते हो तो आपको बहुत ज्यादा एक इम्पेटस मिल जाता है कि आप एक फ्रंट फ्रंट फुट में आके आप सामने वाली टीम को काफी प्रेशर में रख सकते हो। तो आई थिंक राजस्थान का ऑल बेसिस कवर्ड है, मुझे कोई वीकनेस दिख नहीं रही है खास। एंड जैसा बोला कि एक एक पैर उनका ऑलरेडी प्लेऑफ्स में है, आई थिंक अभी वो जस्ट इंश्योर करेंगे कि टॉप 2 में रहे एंड दे हैव 2 bites एट द चेरी और फाइनल में जाने का पूरी कोशिश करेंगे। तो आई थिंक राजस्थान के लिए ऑल ऑल बेसिस कवर्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रखर भाई, गुजरात के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। शुभमन गिल एंड मतलब गुजरात थोड़ा सा वीक नहीं लग रहा है इस साल? हार्दिक पांड्या की जो डील हुई ना, उससे दो टीमें खराब हो गई, एक गुजरात खुद और एक मुंबई, दोनों खराब हो गई एक डील से। बिल्कुल। क्योंकि गुजरात का बैलेंस छिड़ गया कहीं ना कहीं। जो रिवॉल्व हम्म। करता था हार्दिक के अराउंड, और हार्दिक उसमें गेंदबाजी भी करते थे, बल्लेबाजी करने पे ऊपर भी आ जाते थे, कई बार 3-4 नंबर पे बल्लेबाजी करने भी आ जाते थे, तो थोड़ा सा नीचे डेप्थ है गुजरात के पास बैटिंग की, ऐसा नहीं है कि डेप्थ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मेरे ख्याल से फॉर्म इनकंसिस्टेंसी आ गई है थोड़ा सा, कभी जीत रहे हैं कभी हारते हैं, कुछ ऐसा वो नहीं बन रहा है एक शेड्यूल। या तो हार रहे हो लगातार तो समझ में आता है कुछ गड़बड़ हो रही है भाई, कुछ सही करना पड़ेगा। और आप जीत रहे होते हो तो आपको लगता है नहीं सब बढ़िया है। अभी क्या है, एक हारते हो एक जीतते हो तो उसमें समझ नहीं आया है कि कहाँ गलत कहाँ हो रहा है। तो वो कुछ है, वो टीम में बदलाव करना भी नहीं चाहते हैं, वो बस पिच के अकॉर्डिंग कभी नूर को खिला लेते हैं, कभी किसी को खिला लेते हैं, एक आध जो चेंज करते हैं करते हैं। बाकी स्पिनर्स अच्छे हैं, पेसर्स भी सही हैं, बल्लेबाज भी सही है। साहा का फॉर्म थोड़ा सा मुझे समझ नहीं आता है कि कहाँ दिक्कत हो रही है उनको। एक आध मैच में तो चली जाते हैं हर सीजन, पर अभी तक वो एक आध मैच भी नहीं आया है। तो साहा का फॉर्म मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है, दिक्कत वाली बात इसमें। बाकी नीचे के जो उनके बल्लेबाज हैं तेवातिया वतिया, वो तो वैसे ही खेलते हैं हर सीजन, हम उनको वैसे सेम तरीके से खेलते हुए देखते हैं। वो आते हैं और कुछ कुछ छक्के वक्के लगाते हैं, मैच बना लेते हैं, कभी मोस्टली जिता ही देते हैं। पिछला मैच भी सही खेला उन्होंने, क्योंकि स्थिति सही नहीं लग रही थी गुजरात की, लेकिन आके संभाल के उन्होंने निकाल दिया मैच। तो राशिद खान का फॉर्म थोड़ा सा स्टार्टिंग में इतना अच्छा नहीं था, बीच में उन्होंने विकेट विकेट लेना फिर से शुरू किया। अभी वही एक आधा विकेट आ गया तो आ गया वाला चीज है। अभी मुझे लग रहा है इस सीजन राशिद खान का एक जो खौफ रहता था कि यार अभी राशिद खान आएंगे गेंदबाजी करने के लिए, वो मिसिंग है। एंड इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं दिख रहा है हमको गुजरात की परफॉर्मेंस पे भी, क्योंकि बल्लेबाज जैसे नारायण है, आप आते हैं ना वो गेंदबाजी करने के लिए, तो आप सोचते हो कि भाई विकेट नहीं देना, रन जो भी आ जाए चलेगा, विकेट नहीं देना। तो राशिद खान का भी ऐसे ही एक इमेज बनी हुई थी, लेकिन इस सीजन आप प्लेयर्स उनके पीछे जा भी रहे हैं और रन भी बना ले रहे हैं, और उनको विकेट भी नहीं मिल रहे बहुत ज्यादा। तो थोड़ा सा एक कहीं ना कहीं आपका जो एक सुपरस्टार गेंदबाज है, अगर वो नहीं चलता तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आपको परफॉर्मेंस पे दिख ही जाता है। तो यही सब चीजें हैं। बाकी मुझे बस लग रहा है कि गुजरात को मोमेंटम मिल नहीं पा रहा है, ये मेन रीजन यही है कि वो नीचे आ जा रहे हैं, कभी ऊपर आते हैं फिर 2 कदम नीचे आ जाते हैं, तो कहीं मूव नहीं कर पा रहे। वो 2 कदम आगे चलते हैं 1 कदम पीछे आ जाते हैं, कुछ ऐसा हिसाब चल रहा है। इसलिए छठे स्थान पे हम उनको देख रहे हैं। तो अभी टूर्नामेंट है, चेन्नई के बराबरी तो है। हम चेन्नई की तारीफ करते रहते हैं, बराबरी तो है ना अब तो चेन्नई के। तो अब वही है कि ऊपर आने के लिए रास्ता देखना पड़ेगा कि कैसे कौन सा कदम कहाँ रखना है, बस वही करना है उनको। बाकी देखते हैं अब, क्योंकि टॉप ऊपर जो टीम्स आ चुकी हैं वो अपना जगह लगभग बना ही रही हैं। एक तो स्लॉट चला गया आपका, 3 स्लॉट बचे हैं, 3 स्लॉट पे 10-10 पॉइंट वाली टीमें बैठी हुई हैं। आपके भी तो 8 ही पॉइंट है, आप बहुत पीछे नहीं है। पर आपको भी अपने सारे मैच अब जीतने पड़ेंगे। आप अब ऐसे कैजुअल अप्रोच नहीं लगेगा मुझे, थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच लग रहा है गुजरात का। बिल्कुल बिल्कुल। और आज के लास्ट टीम के बारे में बात करेंगे शुभम भाई के साथ, पंजाब किंग्स। वो भी काइंड ऑफ मतलब वैसे ही डाइसी पोजीशन में ही है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है कैसा कॉम्बिनेशन खिलाना है, कैसा मतलब प्लेइंग 11 उतारना है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। उस टीम के बारे में क्या बोलना चाहोगे? कभी सैम करन अब ओपनिंग में चला जा रहा है, कभी बीच में खेल रहा है, मतलब क्या चल रहा है उस टीम के बारे में थोड़ा सा? आई थिंक पंजाब का भी वही है, लाइनअप अभी तक फ्रीज हुई नहीं है। अगर आप देखें प्रभ सिमरन को उन्होंने ओपनिंग करवाई, अगर गुजरात की देख ले, पहले पांच पांच ओवर में उन्होंने 46 फॉर नो लॉस किया और उन्होंने एंड अप किया 142 पे। वो भी मतलब पूरे ओवर उन्होंने बहुत ही मुश्किल से खेले। तो आई थिंक कहीं ना कहीं पंजाब का जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि स्ट्राइक रेट, उनकी टॉप टॉप ऑर्डर और मिडिल मिडिल ऑर्डर स्ट्राइक रोटेट कर नहीं पा रहे हैं, या वो स्ट्राइक स्ट्राइक रेट से वैसा मोमेंटम नहीं दे पा रहे हैं कि आपके नीचे शशांक सिंह हो या आपके जो आशुतोष। स्टार है आशुतोष जी, आशुतोष। आशुतोष हो या आपके शशांक हो, नीचे उनको एक प्लेटफॉर्म दे कि आप वो 200 के पार पार ले जाए।
बट ऐसा हो जा रहा है कि वही बिल्ड कर रहे हैं इनिंग्स को, और वो जाके लास्ट में एक्सलरेट कर रहे हैं। तो आप जाके एंड अप तो 160-70 में ही कर रहे हो, तो सामने वाली टीम को कोई बड़ा चैलेंज आप दे नहीं रहे हो, तो आप बॉटम बॉटम थ्री से बाहर नहीं आ रहे हो। तो जैसा कि मैं बोल बोल रहा था, सेम पंजाब और दिल्ली दोनों की ही सेम पोजीशन है कहीं ना कहीं टूर्नामेंट में। अगर आप देखें 8th और 9th पोजीशन पे भी है, और उनकी कहीं ना कहीं टीम की डायनामिक्स भी सिमिलर ही है, कि टीम को वो एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल मिल पा रहा है इन दी फर्स्ट 10-15 ओवर्स, कि वो लास्ट में जाके एक्सेलरेट करे और बड़े स्कोर्स बनाए। रीबिल्डिंग बहुत ज्यादा हो रही है थ्रू आउट द इनिंग्स, कि आप अच्छा स्टार्ट दे रहे हो, बीच में 3-4 विकेट्स एकदम से खो रहे हो, तो आपके जो मिडिल ऑर्डर और लोअर ऑर्डर आ रही है, वो रीबिल्ड करते करते 160-70 के ऊपर जा नहीं रही है। तो कहीं ना कहीं सेम स्टोरी देखने को मिल रही है फॉर बोथ दीज टीम्स, और मुझे बहुत ज्यादा प्रोस्पेक्ट्स इनके अच्छे लग नहीं रहे फॉर क्वालिफिकेशन, बट कुछ बोल नहीं सकते। जैसे ये आईपीएल में आप देख ही रहे हैं, कोई फेवरेट्स नहीं है अपार्ट फ्रॉम राजस्थान रॉयल्स, कोई ऐसा कोई फेवरेट टीम नहीं है जो कि श्योर शॉट क्वालिफाई कर रही है। तो है कहीं ना कहीं चांसेस है सबके लिए, बट हाँ, अभी कंसिस्टेंट क्रिकेट उन्हें खेलनी होगी। नेक्स्ट 4-5 मैचेस दोनों टीम को जीतनी होगी इन केस दे हैव टू हैव सम चांसेस क्वालिफिकेशन के। तो उनको मेजर चेंजेस लाने लाने पड़ेंगे टीम टीम में। बिल्कुल। और ये भी है कि आशुतोष शर्मा और जो शशांक सिंह है, दोनों बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को वही पोजीशन में खिलाया जा रहा है 6-7, मतलब उनको थोड़ा सा प्रमोशन तो दिया जाए ना, कि हमेशा मतलब वो लोग हमेशा वही सिचुएशन पे आ रहे हैं कि यार 4-5 विकेट गिर गए, हम लोगों को अभी यहाँ से मैच निकालना पड़ेगा। ये तो बहुत क्रिटिकल हो रहा है ना, उनके लिए भी तो क्रिटिकल हो रहा हाँ, बिल्कुल उनके लिए तो बिल्कुल। है ही। और मतलब एक तो शिखर धवन नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है। है। ठीक है, ऊपर से कोई शिखर एक धवन को अच्छी। क्या हुआ है प्रतीक भाई, कोई मतलब अपडेट है उनको, एग्जैक्टली क्या हुआ है, वो कितना दिन बाहर रहेंगे, इसके बारे में भी अगर थोड़ा सा। शिखर धवन का यार पता नहीं, मैंने अभी मुझे ऐसा कुछ अपडेट, मुझे इतना मैंने ध्यान दिया भी नहीं। मुझे लगा था पहले कि थोड़ी मोटा कुछ हुआ होगा, निगल उगल हाँ, में भी, इसलिए बैठे हुए हैं। बट अभी हो गया टाइम उनको खेले हुए काफी। तो अब बिल्कुल। क्या अपडेट है, अब अगले मैच पता चलेगा। पर मैं तो चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी वापसी आए, क्योंकि टीम को जरूरत है। स्टार्ट नहीं मिल पा रही हम्म। ऊपर से। पर अब सिमरन पे बहुत भरोसा दिखाया, और पिछले मैच में ही थोड़े बहुत जो रन बनाए बनाए, वरना वो बना हुआ रहा ही नहीं है रन। और वो तो एकदम सही बात है कि जो नीचे के दो यंग, जो जो हमारे अनकैप्ड प्लेयर्स हैं, दो अच्छे जो खेल रहे हैं, आशुतोष और शशांक, उनको आप ऊपर भेज नहीं रहे। आप वही अपना उसी पैटर्न में लगे, वो सैम करन ओपन करने आते हैं, कभी कुछ करने आते हैं। आप और नीचे लिविंगस्टोन को हमेशा ऊपर भेजा जाता है, हमेशा, जबकि वो प्रॉपर पिंच हिटर ही है। मुझे तो लगता है वो टिक के खेलना आता नहीं है उनको। और तो फिर आपको उनको तो नीचे भेजो मैक्सवेल, आप। इंग्लैंड का मैक्सवेल लगता है मुझे, हाँ, काइंड आप ऑफ। ऊपर भेजो ना, फिर आप उनको अपने इंडियन खिलाड़ियों को ऊपर भेजो। दूसरा, एक चीज, बड़ी चीज और है कि पंजाब ने इस सीजन 4-5 मैच ऐसे हैं जो आखिरी ओवर में हारे हैं जाके, तो वो जीत नहीं पा हाँ, रहे हैं। बिल्कुल। उनके साथ समस्या ये है, वो मैच क्लोज लेके जाते हैं, पूरा माहौल बना देते हैं, और उसके बाद फिर हार जाते हैं। तो फिर वो जीत नहीं पा रहे, बेसिकली उनको विन मिल नहीं रही कहीं से। कई ऐसे पॉइंट्स हैं, मैचेस जो उन्होंने छीनने हैं सामने वाले ऑपोजिशन से, और वो भी सिर्फ इन्हीं दोनों खिलाड़ियों की वजह से ही छीने हैं। लेकिन एंड में जाके वो 2 रन, 4 रन, 3 रन, ऐसे ऐसे हार रहे हैं मैच। ठीक है, तो वो पंजाब के लिए ये दिक्कत है। और वही हर सीजन की तरह पंजाब तो अब आदत सी हो गई है उनको, मतलब नाम बड़े दर्शन छोटे टाइप्स दिखाते हैं, बड़ा अच्छा है, एंड देन परफॉर्मेंस पूरी डिप हो जाती है। तो दूसरी आरसीबी है पंजाब, और क्या है, बस इतनी फैन पंजाब फॉलोइंग नहीं है। आरसीबी, पंजाब आरसीबी और दिल्ली, इन तीनों टीम के फैंस के लिए थोड़ा सा बुरा लगता है कि हर साल बहुत पैशनेटली ये लोग सपोर्ट करने आते हैं, लेकिन वही एक सेम काइंड ऑफ पैटर्न, सेम काइंड ऑफ रिजल्ट। बीच में जब श्रेयस विराट अय्यर दिल्ली विराट में थे कोहली तो फैक्टर है क्या अच्छा तीनों खेला। में? तीनों में हाँ, विराट कोहली वो फैक्टर वो है वाला ना? वो वाला वो वाला मीम याद आ जा रहा है। अब पंजाबी लड़का है विराट कोहली, जो मैंने आपको शेयर भी किया था शायद, वो विराट कोहली पंजाब हाँ, से है। नहीं, विराट कोहली दिल्ली से है, पंजाबी है, पंजाबी लड़का और दिल्ली खेलता है। से है, बैंगलोर से खेलता है, हाँ, इसलिए तीनों टीमों ने कभी जीती तीनों ही नहीं। कनेक्टेड है बेचारे। जो भी है, बहुत मजा आया प्रखर भाई, शुभम भाई। आज हम लोग आईपीएल के बारे में बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ। तो फिर से नेक्स्ट वीक फिर से मुलाकात होंगे आप लोगों के साथ। तो ऐसे ही प्यार देते रहिए, और वीडियो को अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग वीडियो देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, वो कर दो, क्या होता है, पैसा वैसा लगता नहीं है। जो भी है, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे। चलो।